अब क्या हो गया इसके पेट में? तुमसे मना किया था ना मैंने इतनी सारी आइसक्रीम खाने के लिए। तू सो जा बेटा, तेरा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? मैं देखता हूँ। संभल के जाइएगा। हाँ। सीधे उड़ा दूंगा इधर तेरा। चल साइड में चल। अरे बाहर जा। मैं खड़ा रहा, सीधा भेजा उड़ा दूंगा इधर। देखो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। चल। और हमें छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरे चल लेके चल खेत में। अबे खेत में बाद में चलता फिरता आई पे, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। तू उसको खेत में लेके जा, मैं गाड़ी साइड में लगा के आता हूँ। यार प्रीति, आज तो थक गया मैं शॉपिंग करते करते। सुबह से तो शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्या है, कभी कभी तो मिलता है शॉपिंग करने को, तुम तो हमेशा ही बस। मैं जल्दी मुझे जाना था और लेकिन तुमने मुझे शॉपिंग में उलझा दिया। सुनो ना, मुझे ना फूल और लेने हैं। ये रही फूल की शॉप। और क्या बाकी था, मैं भूल गई। यार प्रीति चलो ना, मैं लेट हो रहा हूँ, घर चलते हैं। अरे अभी तो मुझे वो भी लेना है, आटा और गरम मसाला। अच्छा मम्मी याद मेरे आया। को क्रीम रोल चाहिए। अब लो, उनको क्रीम रोल चाहिए। अच्छा एक काम करो, तुम फूल ले लो और इसे क्रीम रोल दिला दो। मैं जब तक जाकर आटा और गरम मसाला लेकर आता हूँ। ठीक है? अच्छा तुम्हें क्रीम रोल चाहिए? भैया क्रीम रोल देना ज़रा। वो ले लो। और तो कुछ नहीं चाहिए ना तुम्हें? बस सीधे घर चलना है। खा लो फटाफट, हमेशा बहुत कर रही है खाना। कैसा बेटा? तेरी हिम्मत कैसे मेरा हाथ पकड़नी? हाथ छोड़, हाथ। शर्मा जी आ गए सब। चोरे, मेरी भाभी पे हाथ डाला तूने? हाँ, मेरे भैया का मुंह काला किया। साले, पुलिस स्टेशन नहीं होता ना तो फाड़ देता यहीं। जवाब कहाँ जाओ? ये पुलिस स्टेशन है, हमें अपना काम करने दीजिए। मजाक बना के रखा है। बैठो। ये कब से चढ़ रहा है आपकी वाइफ को? सर काफी टाइम से। मोहल्ले का लड़का है, इसलिए मैं हर बार सोचकर पुलिस कंप्लेंट नहीं करता, लेकिन आज तो इसने मेरे सामने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। तुमको कुछ कहना है अपनी सफाई में? सर माफ कर दीजिए ना सर, इसे अब गलती नहीं करेगा। आप कौन? सर ये मेरा बेटा है सर। आप चिंता मत करिए, आप अपनी रिपोर्ट लिखवाइए। 354A और 354 दोनों धाराएं लगेंगी इनके ऊपर। इनको कोई बेल से नहीं बचा पाएगा। गुप्ता जी माफ कर दीजिए इसे, इससे गलती हो गई। ये केस हो गया तो इसका कैरियर खत्म हो जाएगा। ये बात इसको तब सोचना चाहिए थी जब ये बीच चौराहे पे मेरी भाभी को छेड़ रहा था। आपको इसे सजा देना चाहिए और आप हमसे बोल रहे हैं कि हम केस वापस ले लें। बैठिए आप लोग। बस आखिरी बार माफ कर दीजिए इसे, इससे गलती हो गई। और तू क्या देख रहा है? माफी मांग इनसे, माफी मांग। सॉरी सर आखिरी बार माफ कर दीजिए सर इसे। गुप्ता जी, ये आपका अपना डिसीजन है। मेरी मानिए तो कंप्लेंट जरूर लिखवाइए। रहने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमें कोई कंप्लेंट नहीं लिखवानी। छोड़ दीजिए आप इन्हें। आप जैसे अच्छे लोगों की वजह से ये लोग सर पे चढ़ जाते हैं और दूसरों को परेशान करने लगते हैं। एक बार फिर सोच लीजिए। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हमने सोच ली, अब रहने दीजिए। चलिए।
पब्लिक प्लेसेस पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। वजह कहीं ना कहीं हम खुद भी हैं, क्योंकि अक्सर हम ऐसी घटनाओं को चुपचाप बर्दाश्त कर जाते हैं। कितना लेट हो गया, इतनी देर से क्यों उठा तू आज? चलो जल्दी। अरे यार छुट्टी ले लीजिए ना, पता है ना शाम को शादी में जाना है, और अगर हम शादी में नहीं गए ना तो मिसेस अग्रवाल बुरा मान जाएंगी। प्रीति, मैं पहले ही 5 दिन की छुट्टी ले चुका हूँ। आज तो कम से कम थोड़ी देर के लिए ऑफिस चला जाऊँ। मुझे तो ये डर लग रहा है कि जो गुंडे उस दिन हमारे साथ बदतमीजी कर रहे थे, कहीं आज वो आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश ना करें। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए, मत जाइए ना। तुम टेंशन मत लो प्रीति, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे उठ जा मेरा बेटा। अरे हम किसी से नहीं डरते ना बेटा। नहीं पापा। वेरी गुड, चलो। तुमने फिर इतनी सारी ज्वेलरी पहन ली। तुम्हें मालूम है ना ये रास्ता कितना सुनसान है और टाइम भी कितना खराब चल रहा है। तो मैं कौन सा रोज रोज पहनती हूँ, कभी कभी तो मौका मिलता है मुझे। पापा मेरा पेट दुख रहा है। अब क्या हो गया इसके पेट में? तुमसे मना किया था ना मैंने इतनी सारी आइसक्रीम खाने के लिए। तू सो जा बेटा, तेरा पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये क्या हुआ? मैं देखता हूँ। संभल के जाइएगा। हाँ। सीधे उड़ा दूंगा इधर तेरा। चल साइड में चल। अरे बाहर मैं खड़ा रहा, सीधा भेजा उड़ा दूंगा इधर। देखो तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। चल और हमें छोड़ दो। मेरे बच्चे को छोड़ दो। अरे चल लेके चल खेत में। अबे खेत में बाद में, चलता फिरता आई पे, अभी लेने के देने पड़ जाएंगे। तू उसको खेत में लेके जा, मैं गाड़ी साइड में लगा के आता हूँ। चलते रहे, चलते रहे, सीधे चलते रहे। जल्दी आओ, भाग साले। सनी बेटा तू भाग, जाके छुप जा। जल्दी भागो, चलो जल्दी भागो। साला मिला तो मार डालूंगा। मेरा बेटा मेरा बच्चा कहाँ है? क्या किया तूने मेरे बच्चे के साथ? सर ये वही ट्रक ड्राइवर है जिसने कंट्रोल रूम में फोन किया था। साहब मैं पेशाब करने के लिए हाईवे पे उतरा था, तभी मैंने देखा साहब एक गाड़ी सुनसान इलाके में खड़ी थी। गाड़ी के अंदर मैंने झांक कर देखा साहब कोई नहीं था। इधर उधर देखा तभी साहब एक महिला की चीखने की आवाज़ आई। मैं खेत की तरफ गया, साहब वहाँ पर एक पुरुष की लाश पड़ी हुई थी। साहब उसके आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैंने आपको कॉल कर दिया। सर ये बच्चे के खिलौना मिलेंगे गाड़ी के अंदर। इसका मतलब पूरी फैमिली सफ़र कर रही थी। एक काम करो, डैशबोर्ड चेक करो, देखो उसमें गाड़ी के पेपर्स होंगे और गाड़ी किसके नाम पर है पता करो। सर। और हाँ, इसका स्टेटमेंट लो। चल आ जाओ। सर एक क्लास यहाँ पढ़ी, एक औरत क्लास वहाँ पढ़ी। सनी का है मेरा बेटा।
एक मिनट, सर्च पार्टी भेजो। देखो इनका बेटा यहीं कहीं होगा। ओके सर, जाओ तुम लोग उस तरफ जाओ। सर, हाँ गाड़ी में कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जो कि रजत गुप्ता के नाम से रजिस्टर्ड है। एक काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। एम्बुलेंस बुलवा, यस सर। इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना है। ओके सर। रजत गुप्ता का घर यही है? हाँ सर यही है, कहिए क्या बात है? आप कौन है? सर मैं उनका छोटा भाई हूँ। आपके भैया की हमें लाश मिली है देवास भोपाल हाईवे के पास। क्या? उन्हें किसी ने गोली मारी है। किसने गोली मारी सर? वो तो शादी में गए थे। और सब मेरी भाभी और सब सनी का है। भाभी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में और सनी को हम ढूंढ रहे हैं। ये उन गुंडों का काम है सर। कौन गुंडे? वो मेरी भाभी के साथ बदतमीजी करते थे सर। मेरे भैया के साथ भी हाथापाई हुई थी सर। संभालो अपने आप को और जल्दी हॉस्पिटल पहुंचो। सर चलो। डाल इसको अंदर डाल। डॉक्टर साहब, प्रीति की तबीयत कैसी है अभी? इंस्पेक्टर, इनके वाइटल साइंस पहले से बेटर हैं। कुछ समय में इन्हें होश आ जाएगा। सनी का क्या हुआ इंस्पेक्टर? कुछ पता चला? थैंक यू डॉक्टर, पता कर रहे हैं, जल्दी पता लग जाएगा। आप लोग कौन है? मैं रजत का बड़ा भाई हूँ, दीपक गुप्ता। ये मेरी माँ है, ये पत्नी है प्रतिमा, और ये शुभम मेरा सबसे छोटा भाई। सर, सनी का कुछ पता नहीं चल पा रहा। प्रीति भी बेहोश है। तू प्रीति की चिंता मत कर, उसको कुछ नहीं होने वाला। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बहुत बहुत डर लग रहा। आप हमारे पोते को ढूंढिए ना जल्द से जल्द, प्लीज। आप घबराइए मत, हम अपना काम कर रहे हैं, आपका पोता जल्दी मिल जाएगा। तुम लोग खुद मुंह खोलोगे या खुलवाऊं? हम लोग बेकसूर है साहब, हम लोग बेकसूर तो है। पुलिस से डरकर क्यों भाग रहे हैं? कल रात हमारा बार में झगड़ा हुआ था सर हमें लगा उसी केस में हमें ढूंढ रहे हैं सर, इसलिए डर के भाग रहे थे सर। मार्केट में तुम लोगों ने रजत गुप्ता के मुंह पर कालिक पोती, बाजार में तुमने उसकी बीवी के साथ छेड़खानी की, वो भी एक बार नहीं, बार बार। तो मौका मिलता है जिसको तुमने जान से मारा। नहीं साहब, हमने रजत को नहीं मारा साहब, कल रात हम बार में थे साहब। कौन से बार में? क्लासिक बार में थे साहब, और हम लोग उस हालात में नहीं थे साहब कि हम किसी के खून कैसे गए। आप हमारे परिवार वालों से पूछ सकते हैं साहब। क्लासिक बार में जाकर चेक करो ये लड़के सही बोल रहे हैं नहीं। ठीक है सर। सर, हाँ, क्राइम सीन के आसपास काफी पूछताछ की गई है, नहीं बच्चे का कोई पता चला है, नहीं बच्चे से जुड़े किसी सुराग का। ऐसा भी तो हो सकता है कि बच्चे की किडनैपिंग हुई हो, या फिर उसे भी मार दिया गया रजत की तरह। एक काम करो, हाईवे से जुड़े जितने भी पेट्रोल पंप और ढाबे हैं वहां जाकर चेक करो, शायद किसी ने बच्चे को देखा हो, कोई सुराग मिले। और हाँ, बच्चे का फोटो पूरे शहर में बंटवा दो, आसपास के पुलिस स्टेशन, चौकी, हर जगह। हेलो, हाँ, मैं अभी आया। आपको क्या लगता है प्रीति की अभी हालत कैसी है? कंडीशन तो स्टेबल है, अभी थोड़ी देर पहले ही होश आया है। अच्छा, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा था। चेकअप के बाद आपको ऐसा लगता है कि प्रीति के साथ हुआ है? मेडिकल चेकअप के बाद तो यही लगता है, पर पता नहीं क्यों प्रीति इससे इनकार कर रही है। थैंक यू डॉक्टर।
आप लोग थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे, मुझे इनसे कुछ अकेले में बात करनी है। उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ आप मुझे साफ साफ बताएंगे? देखिए, अगर आप इस तरीके से चुप रहेंगी तो मैं आपकी मदद कैसे करूंगा? आपके पति की हत्या हो चुकी है, आपका बच्चा गायब है। मेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि उस रात एग्जैक्टली क्या हुआ। उस रात हम लोग देवास जा रहे थे शादी में। जल्दी आओ! सनी बेटा, तू भाग, जाके छुप जा। तो आपने डॉक्टर को क्यों नहीं बताया? पति नहीं रहा मेरा, और मेरा बच्चा ना जाने कहां चला गया। अगर ऐसे में इन लोगों को ये पता चल जाता कि उन आदमियों ने मेरे साथ क्या किया, तो ये लोग मुझे चैन से जीने नहीं देते। क्या इज्जत रह जाती मेरी। आप चिंता मत कीजिए, ये बात बाहर नहीं जाएगी, ना मीडिया में ना प्रेस में। क्या आप ये बता सकती हैं जिन लोगों ने आपका ये हाल किया है उनका हुलिया कैसा था? कुछ याद नहीं है मुझे, बहुत डर गई थी मैं। ना याद हो उतना बता सकती हैं आप? कोशिश करूंगी मैं। ठीक है, आप अपना स्टेटमेंट इनको दीजिए। मेरी गाड़ी के सामने मरेगा क्या? सर आसपास के सभी इलाकों में सर पूछताछ की है, किसी को सर उस बच्चे के बारे में नहीं पता और ना ही किसी ने उसे देखा है सर। सर पिछले काफ़ी दिनों से इस एरिया में डकैती का कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। पुराने गैंग्स पकड़े जा चुके हैं या उनके मेंबर्स फरार हो चुके हैं। इसमें किसी नए गैंग का भी तो हाथ हो सकता है। सर ये उन क्रिमिनल्स के स्केचेस हैं जो प्रीति जी ने बनवा के दिए हैं। इन चेहरों को सारे शहर में लगवा दो और स्टेट के सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा दो। और हाँ, इस केस की मुझे डेली अपडेट चाहिए। ठीक है सर। मुझे पता है ये सही समय नहीं है आपसे बात करने का, पर एक बच्चे की जिंदगी का सवाल है। आप इन तीनों को पहचानते हैं? सर ये तीनों तो भाई हैं सर, अतुल, शेखर, मानस, सबनिस। इन तीनों को तो जानता हूँ सर। आप कैसे जानते हैं? मैं रजत की कंस्ट्रक्शन कंपनी में मैनेजर था सर। ये तीनों वहीं काम करते थे। इनका अक्सर रजत के साथ झगड़ा चलता रहता था सर। और एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया सर कि रजत ने इनको निकाल दिया नौकरी से। तुम बता सकते हो तीनों कहाँ मिलेंगे? ठीक है, थैंक यू। हाँ सर, सर लॉज के मैनेजर ने बताया सबनीस ब्रदर्स अभी यहाँ नहीं रहते। वो 1 साल पहले अपने गांव लौट चुके हैं। ठीक है, उन्हें वहाँ से उठवा लो। ठीक है सर, मैं अभी लोकल पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करके उन तीनों को उठवा लेता हूँ सर। सर खुगरिया पुलिस स्टेशन से फोन आया है, वो तीनों गांव से गायब हो चुके हैं। एक काम करो, तीनों का नंबर सर्वेलेंस पे डालो। ठीक है। लोकेशन ट्रेस करो, पता तो चले तीनों कहाँ गायब हुए।
तुम लोगों ने रजत का मर्डर किया, हाँ? उसके बाद उसकी बीवी के साथ बहुत बड़े गुंडे बनते हो। सच सच बताओ वरना तीनों की खालो दे दूंगा मैं। नहीं सर, हमने नहीं मारा रजत को। अपनी माँ की कसम खा के कहता हूँ सर, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया सर। सर हमने कुछ नहीं किया सर। रजत ने तुम लोगों को नौकरी से बाहर निकाला था ना, बहुत बुरा लगा होगा ना? नहीं सर, सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमें जाने दीजिए सर, सर हमें जाने दीजिए। हाँ सर, हमने रजत के साथ बेईमानी की थी, उसकी बिल्डिंग का काम रुकवा दिया था ताकि उसको बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो सके सर। कोई खास वजह? सर रजत के भाई दीपक ने हमें ऐसा करने को कहा था। उसी ने कहा था कि वर्करों की स्ट्राइक करवा दो। काफी अच्छे पैसे दिए थे सर उसने इस काम के। सच बोल। प्रॉपर्टी की वजह से मेरे पिताजी ने हम तीनों भाइयों के नाम बराबर बांटी थी अपनी प्रॉपर्टी। रजत के नाम एक प्लाट था भोपाल में। मैं चाहता था कि वो ये प्रॉपर्टी बेच दे और वो रेडी भी हो गया था, और लास्ट मोमेंट पे प्रीति ने उसे भड़का दिया और उसने वो प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं उसका बिजनेस में नुकसान कर दूंगा तो परेशान होकर मजबूर होकर पैसों के लिए वो प्रॉपर्टी बेच देगा, और मैं मौके का फायदा उठाकर उससे प्रॉपर्टी खरीद लूंगा। तुम्हारा ये प्लान फेल हो गया तो तुमने सबनीस ब्रदर से मिलकर अपने भाई की हत्या करवा दी, और जब प्रीति के कहने पर तुम्हारे भाई ने प्रॉपर्टी बेचने से मना कर दिया तो तुमने अपनी भाभी का भी करवाया। सच मानिए सर, ऐसा करना तो दूर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। प्रॉपर्टी की लालच में अंधा जरूर हो गया था, और उसके लिए मैं अपने भाई का खून करूंगा, इतना गिरा हुआ नहीं हूं सर मैं। तुमने सबनीस ब्रदर्स के स्केचेस पहचानने से मना कर दिया, उसके बाद तुमने उनको फोन करके छुपने को कहा। बेवकूफ समझते हो हमें? बोलना। उन तीनों के स्केच देखने के बाद मैं डर गया था सर। मैं नहीं चाहता था कि किसी भी तरह इस केस में मेरा नाम छूटे। झूठ बोल रहे हो। प्रीति ने उन्हीं लोगों का हुलिया बताया था, वो तीनों क्राइम सीन पे थे और तुम्हारे कहने पर ही उन्होंने मर्डर किया उसका। सर जिसके भरोसे आप मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, वो भरोसे के लायक नहीं। कहना क्या चाहते हो? सर मेरा भाई प्रीति से बहुत प्यार करता था, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं था। और प्रीति का तो काम ही है लोगों को अपने जाल में फंसाना। उसने रजत ही नहीं, मेरे छोटे भाई शुभम को भी अपने जाल में फंसा लिया। पिछली बार जब मैं उसके घर गया था तब मैंने शुभम और प्रीति दोनों को एक साथ देख लिया था। भाई साहब आप सोए नहीं अब तक? मैं तभी समझ गया था कि इन दोनों के बीच कुछ तो है। ये केस सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। गुप्ता फैमिली में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया जा रहा है। अब तो इस फैमिली की पूरी जन्मपत्री निकालनी पड़ेगी। शुभम गुप्ता को उठाकर लेकर आओ। ठीक है सर। सवाल ज्यादा घुमा फिरा कर नहीं पूछूंगा मैं, इसलिए सीधा पॉइंट पर आता हूं। प्रीति के साथ तेरा क्या रिश्ता? सर भाभी हैं वो मेरी। सिर्फ भाभी है और कुछ? सच सच बताएगा? सर ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? मैंने कहा ना वो भाभी हैं मेरी। दीपक ने तेरे और प्रीति के बारे में मुझे बहुत कुछ बताया। सर इन्हीं बातों की वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया था। ये सिर्फ बातें हैं, इसके पीछे कोई सच नहीं है। देख आखिरी मौका दे रहा हूं। सर सिर्फ एक बार, सर सिर्फ एक बार हम दोनों एक दूसरे के करीब आए थे और वो सब इतना अचानक हुआ था कि हमें कुछ सोचने समझने का मौका नहीं मिला था। सर भैया को शराब पीने की आदत थी और उस रात भी वो शराब पी के भाभी को मार रहे थे और फिर वो घर छोड़ के चले गए। भाभी बहुत रो रही थी। भाभी भैया से फिर झगड़ा हुआ क्या? और क्या होगा?
भाभी मैं आपको ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। सर उसके बाद हम दोनों के बीच में कभी कुछ नहीं हुआ। हम दोनों उस बात को भूल गए। हमने अपनी गलती को खुद ही सुधार लिया था। जिस भाई ने तुझे अपने घर में रखा उसी को तूने धोखा दिया। सर हाँ दिया धोखा, पर आप मुझसे ये सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि तू अपने भाई के मर्डर के केस में प्राइम सस्पेक्ट है। प्रीति को पाने के लिए तूने अपने भाई का मर्डर किया। सर मैं अपने भाई का मर्डर क्यों करूंगा? मैं अपनी भाभी क्यों करवाऊंगा? और सर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सनी कहाँ है? ये बात आपने पहले क्यों नहीं बताई? उस गलती को दोबारा याद नहीं करना चाहती थी मैं। और उसके बाद मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था। हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम इस रिश्ते को, इस गलती को यहीं खत्म कर देंगे। मैं रजत से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। वो एक अच्छे पिता ही नहीं, एक अच्छे पति भी थे। सनी में तो जैसे उनकी जान बसती थी। उसकी खुशी के लिए तो वो कुछ भी कर सकते थे। अरे साहब पैसा नहीं दिया रे, जूस पिया है। छोड़ो, क्या नाम है बेटा आपका? सनी गुप्ता। मैं राजगढ़ पुलिस स्टेशन से सर इंस्पेक्टर मोहन राय बोल रहा हूँ। सर जो बच्चा मिसिंग था सनी गुप्ता, वो बाजार में मिल गया सर, राजगढ़ के बाजार में। जी जी। हमारे देश में हर रोज सैकड़ों बच्चे गायब होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वापस मिलने वाले बच्चों की तादाद बहुत कम है। ये बच्चे या तो चाइल्ड ट्रैफिकिंग के जाल में फंस जाते हैं या फिर इन्हें अपंग बनाकर बड़े शहरों में भीख मांगने पर मजबूर किया जाता है। एक ऐसे भविष्य की तरफ इन्हें धकेल दिया जाता है जहां से वापस आने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन भाग्य ने सनी का साथ दिया और वो पुलिस को मिल गया। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं होता है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सड़क पर किसी भी लावारिस या गुमशुदा बच्चे को देखें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। हो सकता है आपकी वजह से कोई बच्चा अपने परिवार, अपने माँ बाप के पास वापस पहुंच जाए। सनी मेरा बच्चा, कहाँ था तू बेटा? कहाँ चला गया था तुम? कहाँ था बेटा? हाँ, तू ठीक तो ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? तू ठीक तो है ना? आप घबराइए मत, सनी बिल्कुल ठीक है। उसका मेडिकल चेकअप हमने कराया है, बस थोड़ा सा डरा हुआ है। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे मेरे सनी से मिलवा दिया, वरना मैं तो उम्मीद ही खो चुकी थी। सनी से हमने वादा किया है कि सनी को हम और आइसक्रीम लाकर देंगे। हाँ। पर आपको भी रिटर्न में हमें कुछ देना होगा। आपको और आपकी मामा को हम एक्सीडेंट स्पॉट पर लेकर जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये भी डरा हुआ है सर, अभी तो घर आया है, फिर आप क्यों इसको? आप घबराइए मत, हम आपके साथ चलेंगे। आपके अलावा सनी एक इकलौता आई विटनेस है जो इस केस में हमारी मदद कर सकता है। क्या हुआ बेटा? पापा ने मुझे इधर ही छोड़ा था। जल्दी आओ, भाग गया साले! सनी बेटा, अब तू भाग, जाके छुप जा। बेटा, आप कहाँ छुपे थे? साला मिला तो मार डालूंगा। अच्छा, आपने उन्हें देखा था? हाँ, मगर उनके चेहरे ढके हुए थे। लेकिन आप तो कह रही थी। सर शायद सनी ने नहीं देखा होगा, क्योंकि इसके जाने के बाद उन लोगों ने अपने चेहरे से गमछे हटा लिए थे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं उधर भाग गया।
बेटा गाड़ी में कितने लोग थे? अंकल 4 लोग। पक्का गाड़ी में बेटा 4 लोग ही थे ना? हाँ अंकल। आप पहचान लोगे ना? आपको याद है कौन सी गाड़ी में था? व्हाइट कलर की बड़ी कार। व्हाइट कलर की एसयूवी कार। एक काम करो, आसपास के हाईवे के जितने भी पेट्रोल पंप और ढाबे हैं वहाँ जाकर चेक करो। ठीक है सर। प्रवीण, सनी के बयान ने इस केस का रास्ता ही बदल दिया है। अब लगता है कि हम उन्हें पकड़ पाएंगे। सनी एक इकलौता आई विटनेस था जिससे हमारी बात नहीं हुई थी। पर इतने बड़े भोपाल में उस एसयूवी को ढूंढेंगे कैसे? नंबर और मॉडल भी नहीं मालूम उस गाड़ी का। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा काम होगा सर। प्रवीण, असंभव ही तो नहीं है। उस गाड़ी के अलावा कोई लीड नहीं है। तुम एक काम करो, आसपास के जितने भी पेट्रोल पंप है उसके सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ढाबे, दुकानों में सब जगह पूछताछ करो। कोई ना कोई लीड जरूर मिलेगा। सर ये रही क्राइम सीन के पास पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज। और कुछ सुराग मिला क्या? सर मर्डर के 15 मिनट पहले ही यहाँ से ये 2 एसयूवी गुजरी थी सर। 1 मिनट रिमाइंड कर। इस गाड़ी में 4 लोग बैठे, जबकि प्रीति ने बताया था 3 लोग थे। वेल ना जाने मुझे इस गाड़ी पर शक क्यों हो रहा है। एक काम कर, ये जो गाड़ी में से आदमी उतरा है ना, उसकी आइडेंटिटी पता करो और मुझे इन्फॉर्म करो। जय हिंद सर, विदिशा पुलिस स्टेशन से बोल रहा था सर। जिस आदमी का आपने फ़ोटो भेजा है उसका नाम भानु सिंह है सर। वो यहाँ का बहुत बड़ा हिस्ट्री शीटर है सर। यहाँ पे ही है वो लोग। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। क्या यार भैया, कब तक रहना पड़ेगा यहाँ पे? थोड़ी देर की बात है। थोड़े दिन इतने दिन तो अंदर घुसे हुए हैं यहाँ पे। अंदर कोई है? तुम ऐसा करो, तुम इस रास्ते से जाओ और तुम पीछे के रास्ते से जाओ। भैया पुलिस आ गई। भाग जल्दी। अरे जल्दी चढ़ना ऊपर। निकाला है तुम लोगों का रिकॉर्ड मैंने। छोटी मोटी चोरी तो बहुत की है, लेकिन इस बार बड़ा हाथ मारा। चोरी के साथ साथ मर्डर, और भी अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना इस बार फांसी पक्की है। हाँ साहब, हम लोगों ने उस आदमी को मिलके मारा। और भी हम लोगों ने किया था साहब, हम लोगों ने किया था। पूरी बात बोल, पूरी बात बोल। 5 लाख रुपए दिए गए थे हमें ये काम करने के लिए। वो चौथा आदमी कौन है? चौथा आदमी 12 आदमियों ने तो सब गल दिया है, बस अब तो दूल्हा बचा है। कुछ नहीं किया सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। क्यों मारा रजत को? भानु ने हमें सब कुछ बता दिया है। उस रात तू ही था वो चौथा आदमी। सर, मैंने मारा रजत को, उससे बदला लेना था उससे। किस बात का बदला? मुझे तो बिजनेस करना था, मैंने उसके लिए उससे पैसा मांगा था, उसने नहीं दिया, मैंने उसकी जान ले ली सर, मैंने जान ली उसकी। डालो इसको लॉकअप में। मैंने मारा रजत। मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। प्रीति इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है कि उन हिस्ट्री शीटर्स की जगह सबनेस ब्रदर्स का हुलिया बता रही है। टीम के बाकी खिलाड़ी तो मिल गए, टीम का कैप्टन मिलना बाकी है। कहाँ है शुभम? आप आई हैं, वो भी आ जाएगा। बैठिए। लो, आ गया आपके पति के मर्डर का मास्टरमाइंड। लेकिन इसके पीछे इसका अकेला दिमाग नहीं है, इसके पीछे एक और मास्टरमाइंड है। जैसा कि आपने उस रात मुझे बताया था, मर्डर की रात 3 आदमी थे।
लेकिन आपके बेटे को जब मैंने पूछा तो उसने कहा चार आदमी थे। हमने सीसीटीवी फुटेज चेक किया, 4 ही थे। सनी बिल्कुल सही था, वो चौथा शुभम था। अब तुम बोलोगी या फिर इससे निकलवाओ? ले जाओ इसे अंदर, मारो इसे और सच बुलवाओ। छोड़ दो उसे, मत मारो। इंस्पेक्टर साहब, इसकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी है। तुम क्या पागल हो? ये क्या बोल रही हो? शुभम, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, रजत का 8 महीने से बिजनेस में लॉस चल रहा था। वो रोज शराब पीने लगा, जानवरों की तरह वो मुझे रोज पीटता था। तंग आ गई थी मैं जिंदगी से। लेकिन शुभम ने मुझे संभाला। जो प्यार रजत को देना था ना, वो मुझे शुभम ने दिया। बस तभी से मैं शुभम से प्यार करने लगी और हम दोनों ने मिलकर उसको मारने का प्लान बनाया। प्लान तो अच्छा था, मगर फेल हो गया, है ना? लेकिन भी तुम्हारे प्लान का हिस्सा था क्या? और हुड्डू ने प्रीति के साथ जबरदस्त किया। मैं गाड़ी के बाहर प्रीति के आने का वेट कर रहा था और मुझे तभी गोली चलने की आवाज आई। मुझे लगा गोली रजत को लगी, लेकिन मुझे एक और गोली चलने की आवाज आई। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। अरे अब मुझे सिर्फ एक बात समझ में नहीं आई कि तुमने सबनिस ब्रदर्स के झूठे स्केच बनवाकर उन्हें क्यों फंसाया? क्योंकि रजत का बिजनेस को लेकर उनसे झगड़ा चल रहा था। मैंने सोचा क्यों ना उन्हीं को फंसा दिया जाए। गुप्ता जी, आप पैसे दे दीजिए, तभी आपकी बिल्डिंग का काम होगा। क्यों दूं पैसा? अपनी बात हो गई थी ना। तुम लोग फिर आ गए यहाँ पैसा मांगने के लिए। बेईमान कहीं के। चलो निकलो यहाँ से। जबान संभाल के गुप्ता जी, अगर हमने अपनी औकात दिखाई ना तो भोपाल से गायब हो जाओगे। हाँ देख लूंगा। और निकलो यहाँ से। मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। जाओ यहाँ से। ना छोड़ूंगा नहीं। देख लेंगे तुझे। छोड़ूंगा नहीं इसे। बदमाश कहीं के। ले जाओ इन दोनों को।